थर्ड पार्ट 4 माइनस 32x इज इक्वल टू 17x²। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, रीअरेंज कर लेते हैं। 0 इज इक्वल टू 17x² माइनस 32x, राइट साइड पर जाकर प्लस 32x हो जाएगा, प्लस का 4 माइनस का 4 हो जाएगा। रीअरेंज कर लेते हैं। 17x² प्लस 32x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। फैक्टराइज करने का मेथड जैसा फर्स्ट पार्ट में हमने किया था, x² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए। 17 मल्टीप्लाई 4, आंसर 68 आएगा। अब हमें ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 68 आए, प्लस या माइनस करने से x का कोफिशिएंट यानी 32 आए। करके देखते हैं। 1 मल्टीप्लाई 68 इज इक्वल टू 68, आंसर आता है मल्टीप्लाई करने से, लेकिन प्लस या माइनस करने से 32 हमें नहीं मिलता। 2 से करके देख लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 इज इक्वल टू 68। 2 को 34 से मल्टीप्लाई करने पर 68 आंसर आता है। 34 में से 2 माइनस कर दें तो 32 भी आ जाएगा। तो हमें रिक्वायर्ड फैक्टर्स मिल गए हैं। 17x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म सेम लिखेंगे। हमें 32 प्लस का चाहिए, इसीलिए बड़ी वैल्यू यानी कि प्लस 34x माइनस 2x। फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन लें, 17x कॉमन आता है। x प्लस 17 2 ज़ा 34 माइनस 2 कॉमन लें, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 अगेन कॉमन, 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 2 को राइट साइड पर ले जाएं, माइनस 2। 17x इज इक्वल टू माइनस 2, राइट साइड पर जाकर प्लस का 2 हो जाएगा। 17 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए डिवाइड हो जाएगा राइट साइड पर जाकर। तो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू माइनस 2 कॉमा 2 बाय 17, ये रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा।